हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा गया है क्यों? सौंदर्य, वो माधुर्य, वो प्रेम, वो आकर्षण, वो सब श्रीमद् भागवतम में है। उसमें ज्ञान की बातें नहीं है, ज्ञान इनमें छुपा हुआ है। एक एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा गया। सभी वेदों के, पुराणों के प्राण इसमें हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। बहुत सुंदर, अच्छा वर्णन है उनका। खो जाते हैं, अलग स्तर पर हमारी ऊर्जा चली जाती है, हमारा ध्यान चला जाता है, हमारे सोच, हमारे विचार और भक्ति का नया लेवल प्रकट होता है। आपका सौभाग्य आपको बुला रहा है। ढेर सारे संत YouTube के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उन सनातन परंपराओं का, उन वैदिक परंपराओं का, जिससे ये भूखंड जो भारतवर्ष है कभी विश्व गुरु रहा है। और अगर हम परिवर्तन लाए तो ये विश्व गुरु की स्थापना पुनः हो सकती है। क्या वो पैसे से होगी, ताकत से होगी, उपकरणों से होगी, साधनों से होगी, विज्ञान से होगी? नहीं, वो उस ज्ञान से होगी जो मानव के लिए और पूरी सृष्टि के लिए हितकारी है। कोई आपको क्यों मानेगा अपना गुरु? तभी तो मानेगा जब उसकी हर समस्या का आपके पास हल होगा। आप उसकी सहायता करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, हर समय उसके दुखों के निवारण के लिए खड़े होंगे आगे। तभी तो कोई आपको गुरु मानेगा। कि भारतवर्ष अखंड और अकूट ज्ञान से भरा हुआ है। और ये ज्ञान किसी एक संत का दिया है क्या? क्या सिर्फ बाघभट्ट का दिया हुआ है ज्ञान? क्या कौशिक ऋषि का है? क्या भारद्वाज ऋषि का है? क्या पृथु की कहानियाँ हैं सिर्फ? क्या भक्त प्रहलाद हैं सिर्फ यहाँ पर? क्या ये सिर्फ हनुमान जी की कथा हैं यहाँ पर? क्या सिर्फ भगवान शिव हैं यहाँ पर? क्या याज्ञवल्क्य हैं क्या? क्या सिर्फ गार्गी हैं क्या? अष्टावक्र हैं क्या? क्या सिर्फ महाराजा दशरथ और महाराजा जनक ही हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? कितनों का यहाँ पर इसके अंदर सहयोग है? परशुराम जी, नरसिंहदेव, हम किसकी चर्चा करें? किसको छोड़ें, किसको अपनाएं? सभी का सम्मिलित रूप सनातन धर्म है। ये एक जीने की एक कला है, एक परंपरा है। और इस ज्ञान को अगर हम परंपरा के माध्यम से ही अपनाएंगे तभी हम इसको सही रूप में अपना पाएंगे, सही मायने में समझ पाएंगे, और तभी इसका असर हमारे ऊपर हो पाएगा। और इसका जो प्रभाव हमें पड़ना है और जो इसका लाभ हमें मिलना है वो तभी होगा जब हम एक परंपरा से अपनाएंगे। सही गुरु वर्ग के पास पहुँचें, वैष्णवों के पास पहुँचें, उनके मुखार बिंद से ग्रंथों को सुने, मंत्रों को सुने, सीखें, समझें, अपनाएं और आगे उनका प्रचार करें। इस प्रकार हम अपने जीवन के चक्र को पूरा करें। इसमें बहुत आनंद है। देखिए, साधनों से मिलेगा सुख, और जो सुख का कारण है वही हमारे दुख का कारण होता है। बहुत सारे संत आज YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं, बहुत सारे आश्रम, जहाँ तक अब गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, हम आराम से जा सकते हैं। वृंदावन तो हम कभी भी जाते ही हैं। जगह जगह बहुत सारे मठ बने हुए हैं, बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जिन्हों में संतों का निवास है। कभी भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, संतों से मिलकर आएं, संतों के पास बैठें, थोड़ा सेवा करें, थोड़ा उनसे विचार लें, उनसे ज्ञान लें और अपने तीर्थ को संपूर्ण करें। तीर्थ तभी संपूर्ण होता है जब किसी संत के पास बैठने का सुअवसर मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनके मुखार बिंद से दो वाक्य, छोटी सी कोई कथा हमें सुनने के लिए मिले। यही सबसे बड़ा तीर्थ है, और तभी तीर्थ संपूर्ण भी होता है। टॉम, डिक एंड हैरी के किस्से पढ़ते रहते हैं, तो अपने ऋषि मुनियों के क्यों नहीं पढ़ें? और क्यों ना सुने?
बहुत सारी सेमिनार अटेंड करते हैं लाइफ को मोटिवेट करने के लिए। प्रोफेशनल फील्ड में बहुत सारी वर्कशॉप्स हम अटेंड करते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कहीं बोलते हैं कहीं सुनते हैं। तो हम अपने संतों की वाणी भी उसी क्रम में सुन सकते हैं, यानी सुनने की हमें हैबिट तो है ही, तो क्यों ना सुना जाए उनको भी, वैष्णवों को, जहाँ से हमें सही वैल्यू ऑफ लाइफ पता लगेगी। और ये जो हमें आज एग्जिस्टिंग ह्यूमन लाइफ मिली है, जो मानव देह मिली है, ये क्या क्या कर सकती है? ये बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि इसमें एक वंडरफुल एलिमेंट हमें मिला है, और वो है विवेक, द विजडम। उसकी वजह से हम एनिमल से अलग हो जाते हैं। तो हमें जो एनिमल की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनसे अलग कुछ और भी हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम उसको पहचानें कि हम इस विजडम के थ्रू क्या क्या नया कर सकते हैं। तो संतों की ये कथाएं हमें आनंद लोक में लेकर के जाएंगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। सुख और दुख आते रहेंगे, बट उनका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर नहीं रहेगा, कोई प्रभाव नहीं रहेगा हमारे जीवन पर, और हम हर समय हरी कथाओं के आनंद में डूबे हैं। और सुख और दुख कब आएंगे कब चले जाएंगे हमें तो पता नहीं लगेगा। हाँ, आएंगे, क्योंकि वो तो निश्चित है आने। जो भी हमारे प्रारब्ध में है वो निश्चित इस जीवन में घटेगा हमारे साथ, पर उसका प्रभाव हम पर रहता है या उसका प्रभाव हम पर नहीं रहता है, ये इस बात पर निर्भर रहता है कि हम किसके साथ रहते हैं। अगर हम वैष्णवों के साथ रहते हैं तो सुख और दुखों का जो प्रारब्ध के माध्यम से हमारे ऊपर आने वाले हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े। और आप भक्ति जहाँ से भी शुरू करो और जहाँ भी लेवल पर पहुँचो और शरीर छूट गया तो अगली बार सुचिताम, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, धन से भी भरपूर होंगे और संस्कारों से भी भरपूर होंगे, और हमारी स्पिरिचुअल यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से पिछले जन्म में ख़त्म की थी। तो ऐसा भी नहीं है कि आज हमने भक्ति शुरू की, शरीर छूट गया तो हम सब छूट गया। साधन जितने भी हमने भौतिक इकट्ठे किए होंगे वो यहीं छूट जाएंगे, धन भी यहीं छूट जाएगा, कार भी छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी कार हो, कितनी महंगी कार हो, छोड़ कर जाना पड़ेगा। हमारे साथ क्या जाएगी? हमारी भक्ति। और कहाँ से शुरू होगी? वहीं से जहाँ पर छोड़ी थी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।